Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2. So column 1 में reactions given है, column 2 में ठीक है reactions के types हैं. हमें बताना है कि कौन सा reaction जो है वो कौन से reaction के type को match करेगा. तो column 1 को column 2 से हमें match कराना है. So here the key concept is types of chemical reactions. Types of chemical reactions, that is chemical reactions जो है वो decomposition reactions होते हैं, ठीक है, disproportionation reaction होते हैं, displacement होते हैं, combustion होता है. So decomposition का मतलब कि जब a more complex material breaks down into the simpler components, ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो होता है उसका जब ब्रेक डाउन होता है सिंपलर कंपोनेंट्स में, तो उसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड कंबशन रिएक्शन जहां पर जो ऑक्सीडेंट है, यूजुअली जो ऑक्सीजन है, कम्बशेबल सब्सटेंस होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म अ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, तो वो हमारा कंबशन रिएक्शन होता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड. हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है जहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही होता है, ठीक है, एक हमारे कंपाउंड का. मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है ऑफ अ वन कंपाउंड, ठीक है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ तो पहला अगर हम देखें तो ये है V2O5, दैट इज वेनेडियम का ऑक्साइड है, प्लस 5Ca गिव्स 2V प्लस 5CaO. कि पहला रिएक्शन अगर हम लिखें तो V2O5 plus 5Ca gives 2V plus 5CaO. यहाँ पर हमारा वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, -2 है, तो 5 2 10, -10 हो गया. एंड ये क्या है, 2 है, तो एक पे आ जाएगा +5, 10/2 यानी कि +5. कैल्शियम हमारा एलिमेंटल स्टेट में, तो ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ भी आ जाएगा 0, एंड यहाँ आ जाएगा +2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है. तो अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये 0 से हो रहा है +2 में, ठीक है, तो 0 से हो रहा है +2 में, यानी कि यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है. एंड यहाँ पर +5 से, ठीक है, ये हो रहा है 0, तो यहाँ हो रहा है रिडक्शन बाय 5 यूनिट्स. तो यहाँ हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लें. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा V2O5 एंड रिड्यूसिंग एजेंट है Ca, ठीक है, क्योंकि Ca क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना Ca का, 0 से ये हो रहा है +2 में. सो हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन, विच मीन्स कि इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. एंड यहाँ अगर हम देखें तो वेनेडियम ऑक्साइड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज एडिंग ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है. तो यहाँ हो रहा है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये हो रहा है, यहाँ मेटल का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. इट्स अ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर पहले क्या था, वेनेडियम का ऑक्साइड था, अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड आ गया है, ठीक है. सो हमारा फर्स्ट का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज 4. सो यहाँ हम लिख देते हैं ए का हो गया 4. ना सेकेंड रिएक्शन को देखें. सो बी अगर देखें तो बी में क्या हो रहा है कि आप देखें हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, एंड हमें प्रोडक्ट मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड
वाटर। सो ये क्या हो रहा है यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ हो रहा है कंबशन। हाइड्रो कार्बन, that is methane, reacts with oxygen, to produce carbon dioxide, CO2 and water, releasing एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, एंड यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड ऑक्सीजन जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है एंड कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में कंबशन रिएक्शन गिवन है, तो इट मींस बी का हमारा हो जाएगा 3, तो बी का हमारा हो गया 3। नाउ द नेक्स्ट इज रिएक्शन। अगर देखें तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3 H2O, यस PH3। ठीक है, यहाँ पर 3 NaOH 3 H2O gives PH3 and 3 H2PO2 minus plus 3 NaH2PO2। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो ये हो जाएगा एलिमेंटल स्टेट में फॉस्फोरस, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा सोडियम का होता है +1। ठीक है, क्योंकि OH यहाँ पर क्या है माइनस है, तो ये निकालेंगे हो जाएगा +1। यहाँ पर आ जाएगा ये -3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो +3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 एंड यहाँ अगेन हो जाएगा +1 एंड यहाँ पे P का हो जाएगा +1। दैट इज अगर हमने इसको x माना तो ये हो जाएगा +1 +2 प्लस x एंड 2 2 ज़ा 4 -4 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा +3 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया +1। ठीक है, तो यहाँ फॉस्फोरस का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है +1। नाउ हमें पता है कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ अगर देखें तो ये हो रहा है 0 से +1 में जा रहा है, तो यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, जबकि यहाँ हो रहा है 0 से -3 में, तो यहाँ हो जा रहा है ये रिडक्शन। तो जब सेम कंपाउंड में, ठीक है, दोनों ही हो, मतलब फॉस्फोरस जो है वो दोनों ही हो रहा है, इट अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो इट मींस यहाँ हो रहा है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो in this reaction phosphorus undergoes both oxidation and reduction, hence ऐसे reactions को कहते हैं disproportionation reaction। ठीक है, disproportionation reaction। तो हमारा C का हो जाएगा फर्स्ट, that is disproportionation reaction। now next है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए हमारा लास्ट 2KClO3। ठीक है, हीट दे रहा है तो ये हो जा रहा है 2KCl प्लस 3O2। ना यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले क्लोरीन का, तो ये हो जाएगा
पोटेशियम का होता है +1 एंड ऑक्सीजन 3 2 जा 6 -6 तो -6 +1 ये हो जाएगा +5. सो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ -2 एंड Cl का हो जाएगा यहाँ -1 क्योंकि पोटेशियम क्या होता है +1 एंड यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है तो ये हो जाएगा 0. तो यहाँ से अगर हम देखें क्लोरीन का तो ये हो रहा है +5 से -1 इट मीन्स यहाँ हो रहा है रिडक्शन. ठीक है, यहाँ हो रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीजन देखें तो ये हो रहा है -2 से +0 यानी -2 से 0 तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन. ठीक है, ये हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन. तो ये जो हमारा रिएक्शन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कि एक सिंगल सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस जब हम उसको हीट करते हैं व्हेन हीटेड. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है दिस इज KClO3 is a potassium chlorate and it decomposes into potassium chloride that is KCl and oxygen when heated. तो ये हमारा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो D का हो गया सेकेंड, D का हो गया सेकेंड. ठीक है, तो अब अगर हम अपने ऑप्शन से मैच कर लें तो A का है 4, A का है 4 एंड B का है 3. A4 B3 C1 एंड D2. तो हमारा आंसर option A is correct. It means final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.